यहाँ बड़ी संख्या में बेटियां भी हैं, पिता भी हैं, महिलाएं भी हैं, और सच में कवि जो देखता है वो लिखता है। समाज ऐसा ही होता जा रहा है। बहुत बधाई सुदीप जी, ठाके भी खूब दिए आपने और संदेश भी दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग कहते थे प्रसाद साहब कि अगर तन को स्वस्थ रखना है तो आपको एक दिन का उपवास रखना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में उपवास की परंपरा है। एक दिन का उपवास आपके तन को स्वस्थ रखता है। लेकिन अब वो दौर आ गया है कि आपको एक दिन फिजिकल उपवास रखना चाहिए, तो तन को स्वस्थ रखने के लिए, तो मन के स्वास्थ्य के लिए एक दिन का डिजिटल उपवास भी आपको हफ्ते में रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। दूसरे देशों में इतने मानसिक रोगी होने लग गए हैं, घर घर में मानसिक रोगी आ गए हैं। मोबाइल स्क्रीन देखते देखते कितना नुकसान हो रहा है, ये समाज कब समझेगा। कवि की नजर उस पर भी है। एक बार और तालियां बजाइए। और जो भी यहाँ बेटियों के पिता बैठे हैं, ये गलती कहें या जरूरत कहें, आवश्यकता कहें, करनी तो सबको पड़ती है, लेकिन ये सावधानी भी रखनी चाहिए। कविताएं हमें क्या क्या सिखाती हैं। एक एक कविता देर तक सोचने को विवश कर देती है। सबरी के बारे में सुनाया, क्या अद्भुत किरदार था, कितनी बड़ी प्रतीक्षा थी। राम का मतलब ही है प्रतीक्षाओं का फल। जिसने प्रतीक्षा की उसी को राम मिले। 6 वर्ष की उम्र थी जब वो ऋषि के आश्रम में आई थी शबरी, और 86 साल की उम्र थी जब भगवान राम उसकी कुटिया में गए थे। 80 साल की प्रतीक्षा थी शबरी। और वो बेर जो शबरी ने चक्कर भगवान राम को खिलाए, बाद में वही बेर भगवान शिव ने अपने सर पर धारण कर लिया। शिव की पूजा उस बेर से होती है शिवरात्रि पर। तो कविताओं में कितनी दूर तक संदेश होते हैं। मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है। बहुत चालाक है दुनिया, बहाना ढूंढ लेती है। न चिड़िया की कमाई है, न कारोबार है उसका, वो अपने हौसले से आबोदाना ढूंढ लेती है। ये हौसले हमें कविताएं देती हैं, ऐसे कार्यक्रम देते हैं जो आपने यहाँ करवाया है।